प्रॉपर्टी होती क्या है, सॉल्यूशन में इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये वेपर प्रेशर से रिलेट करती है, और वेपर प्रेशर हम लास्ट टॉपिक आपको पढ़ा के आए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट यू मीन बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और ये किस पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले समझिएगा जो कॉलिगेटिव वर्ड है, ये जो वर्ड है ये मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है, ये एक लैटिन लैंग्वेज, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसमें को, ठीक है, इसको अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये दो पार्ट से मिलकर बना है, को और लाई गियर। ठीक है, किससे मिलकर बना है, को और प्लस आपका लाई गियर। अब ये को और लाई गियर का मतलब होता क्या है, ठीक है, लैटिन में तो इसे बोलते हैं कॉलिगेटिव, और इनका इंग्लिश में जो मीनिंग है, इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होता है, को का मीनिंग होता है आपका टुगेदर, टुगेदर, ठीक है। को का मतलब क्या है, टुगेदर, और लाइगियर का मतलब होता है साथ में जुड़ना, ठीक है, ज्वाइन अप। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कि एक प्रॉपर्टी के साथ दूसरी प्रॉपर्टी अपने आप चिपकी चली आए, ठीक है, उसके साथ ज्वाइन होती हुई चली आए, वो क्या कहलाती है, आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव का जो मीनिंग है, कॉलिगेटिव जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज के से मिलकर बना है, जिसमें को का मतलब होता है टुगेदर और लाइगियर का मतलब होता है चिपका हुआ, टू अटैच, टू ज्वाइन, ये, ठीक है। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर आपको डिफाइन करनी है तो क्या आप केवल इसका मीनिंग लिख देंगे, नहीं, ठीक है, इसमें और क्या आप ऐड करेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है। तो ध्यान रखिएगा, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा डिपेंड करती है, और यही इसकी डेफिनेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन number of solute molecules, it depends upon number of solute molecules, मीन्स ये किस पर डिपेंड करती है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के नंबर पर डिपेंड करती है। नंबर पर डिपेंड करती है, नंबर का मतलब क्या है, 2 मोल, 4 मोल, 10 मोल, 50 मोल, तो ये 2, 4, 20, 50 क्या आ रहा है, ये नंबर ही तो आ रहा है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे क्या केवल और केवल डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के नंबर पर डिपेंड करती है, ठीक है, किस पर डिपेंड करती है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के नंबर पर डिपेंड करती है। अब नंबर पर डिपेंड करने का मतलब क्या है, नंबर पर डिपेंड करने का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किस पर डिपेंड करती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। मीनिंग क्या है इसका, अब देखिए, जैसे कि आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपने क्या फिल किया हुआ है, इसमें आपने फिल किया हुआ है प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन बनाना है तो आपको इसमें और क्या मिक्स कर देना है, इसमें आपको मिक्स कर देना है सॉल्यूट। तो ये ग्रीन वाला हमने क्या मिक्स कर दिया, सॉल्यूट, और जैसे ही सॉल्यूट हमने मिक्स किया, ये क्या बन गया बेटा, सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, क्या बन गया, हमारा सॉल्यूशन बन गया। अब देखिए इसमें जो जैसे ही हमारा सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन जैसे ही बना तो इसका कुछ प्रॉपर्टी, इस सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है, जैसे कि एक प्रॉपर्टी हो गई इसका वेपर प्रेशर, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट, क्या हो गई, बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी प्रॉपर्टी हो गई जैसे फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, और हो गई जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब। तो ये ध्यान रखना, अब फिर से आप समझिएगा कि कोई भी सॉल्यूशन आपका बना, इस सॉल्यूशन में जब हमने सॉल्यूट मिलाया तो सॉल्यूट मिलाने पर उसके वेपर प्रेशर में क्या आया, चेंजमेंट आया। ये लास्ट टॉपिक जब हम वेपर प्रेशर आपको पढ़ा के आए हैं, इसमें स्पेशली मैंने आपको बताया था कि जब क्वेश्चन भी मैंने एक लास्ट क्वेश्चन यही पूछा था कि एक हमारे पास मान लीजिए ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर सॉल्यूशन, याद आ रहा होगा आपको, ये रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या है, सॉल्यूशन, और जिसमें मिक्स किया है हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, याद आ रहा है कुछ,
ठीक है। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब है ऐसा सॉल्यूट जो कि वेपर्स में कन्वर्ट ना हो सके। ठीक है, ऐसा सॉल्यूट जो कि वेपर में कन्वर्ट ना हो सके उसे हमने क्या बताया था? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मींस नो वेपर्स, नो वेपर्स फॉर्म। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं केवल यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको समझा रही हूँ कि कैसे ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और कैसे ये केवल आपके नंबर पर, सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर मानिए प्योर सॉल्वेंट है, ध्यान से सुनना कैसे, ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म पहले हम इसे क्या कर रहे हैं, क्लियरिफाई कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पर कैसे डिपेंड करती है कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट हमने मान लिया क्या है, ये H2O वाटर है। हमने इसे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया तो ये क्या करेगा, वेपर्स बनाएगा। ठीक है, इसने क्या किया, वेपर्स बनाया, और वेपर्स क्या करेंगी, इस पर वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, करेंगी या नहीं करेंगी? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर कितना है, 1 atm है। ठीक है, ये सिर्फ हमने एज्यूम किया है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है। अब इसमें हमने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना हो गया, 100 atm हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन है जिसमें हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया है, और ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मान लीजिए हमने 10 ग्राम, 10 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जैसे कि यूरिया हुआ, ये ऐसा ग्लूकोज हुआ, ऐसा कुछ हमने इसमें मिक्स कर दिया। अब हमने इसमें जैसे ही मिक्स किया तो आपको मैं ये पहले ही बता चुकी हूं कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कभी भी अपने आप को वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होने देता। अब खुद तो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, साथ के साथ इस सॉल्वेंट को भी वेपर में कन्वर्ट नहीं होने देगा। जानते हैं ना सॉल्वेंट को, जिसमें सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसे भी वेपर में कन्वर्ट नहीं होने देगा। तो जब ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो प्रेशर भी कैसा होगा, कम होगा। तो इसको भी हमने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, और जब इसका वेपर प्रेशर निकाला, इसका वेपर प्रेशर निकाला तो वो कितना आ रहा है, 0.8 atm। समझे, इसका वेपर प्रेशर क्या है, 0.8 atm, जबकि उसमें 10 ग्राम ऑफ यूरिया, क्या मिलाया है, 10 ग्राम ऑफ यूरिया हमने मिक्स किया। अब देखिए तीसरा केस देख लीजिए, ये तीसरा केस है, इसमें जो सॉल्यूट यूरिया था, यूरिया को हमने कितना कर दिया, 50 ग्राम कर दिया। ठीक है, यूरिया हमने क्या कर दिया, 50 ग्राम कर दिया, और टेम्परेचर वही रहा 100 डिग्री सेल्सियस। तो यूरिया, यूरिया क्या हुआ, बढ़ गया। तो यूरिया जब बढ़ गया तो इसका जो प्रेशर है, कौन सा प्रेशर, आपका वेपर प्रेशर, वो वेपर प्रेशर कितना हो गया, 0.6 atm। ठीक है, तो बात समझे, क्या बात समझे, यहां पर आपका प्योर सॉल्वेंट था तो वेपर प्रेशर कैसा था, बहुत ज्यादा था। यहां पर हमने 10 ग्राम उसमें सॉल्यूट मिक्स कर दिया, कैसा सॉल्यूट मिक्स कर दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया, तो उसका वेपर प्रेशर 0.8 atm हो गया। ठीक है, और हमने इसमें सॉल्यूट और मिक्स कर दिया, ठीक है बेटा दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, यस, अगर वीडियो सही नहीं आ रही है तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या है बेटा कि इसमें हमने कितना 50 ग्राम सॉल्यूट मिक्स किया, तो 50 ग्राम सॉल्यूट मिक्स करने पर इसका जो वेपर प्रेशर है कितना हो गया, 0.6 atm हो गया। यानी कि जो वेपर प्रेशर है वो लगातार कैसा होता जा रहा है, आपका कम होता जा रहा है। ठीक है, वेपर प्रेशर कैसा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और किस कारण से कम होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये इंक्रीज होता जा रहा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। बात समझ रहे हैं, यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पर कितना था, 10 ग्राम, और यहाँ पर कितना हो गया, 50 ग्राम। तो ये जैसे जैसे सॉल्यूट आपका इंक्रीज होता जा रहा है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो सॉरी वेपर प्रेशर है, ठीक है, इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो कैसा होता जा रहा है, धीरे 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 कम होता जा रहा है। बात समझे इतनी? तो यहां से आपको क्या पता चला कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एक कौन सी आपकी वेपर प्रेशर, एक है बॉइलिंग पॉइंट, एक है फ्रीजिंग पॉइंट। ये किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पर। बात समझे इतनी?
ठीक है, दोबारा से समझिए मैंने क्या कहा, क्योंकि इसके बाद आपको 4 प्रॉपर्टी पढ़नी है और उन चारों प्रॉपर्टीज के आपको इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही आप समझ लीजिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कॉलिगेटिव वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज के आपके को प्लस लाइगियर वर्ड से मिलकर बना हुआ है। को का मतलब होता है टुगेदर और लाइगियर का मतलब होता है विद अटैच, ठीक है, साथ में जुड़ा हुआ। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या है, साथ में जुड़ा हुआ। बात समझे इतनी। अब बात करते हैं जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? वेपर प्रेशर है, बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, एक और लिख लीजिए ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, ये सारी आपकी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इन प्रॉपर्टी में अगर एक चीज चेंज होती है तो उसके साथ 3-4 चीजें अपने आप चेंज हो जाती। कैसे होंगी वो आगे का टॉपिक है, अभी नहीं पढ़ा रही हूं मैं। ठीक, तो ये कॉलिगेटिव का मतलब क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पर करती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पर। नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। ठीक है, मोल्स अगर आपको पता है तो आप मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा ब्रॉड माइंड से समझिएगा। मोल्स पता है आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट के, तो आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहां पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह मैं लिख सकती थी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब आपको अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है तो इसका मतलब है आपको मास ऑफ सॉल्यूट भी पता होगा। यस और नो, समझ रहे हो ना? यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ सॉल्यूट का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है इसका मतलब है आप फाइंड कर सकते हैं, क्या फाइंड कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है यानी कि आपको उसका मास भी पता होगा, क्योंकि मोल्स तभी निकाले जा सकते हैं किसी भी सॉल्यूट के जबकि आपको मास और उसका मोलर मास पता हो, क्योंकि मोल्स निकालने का फॉर्मूला ही होता है मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो यहां पर इसकी जगह पर हम 3 चीजें लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूट, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलिए, तो अब ये इस पर डिपेंड है। अब ये कैसे डिपेंड है, कैसे डिपेंड है समझिएगा। यहां पर कोई प्योर सॉल्वेंट लिया हुआ है और प्योर सॉल्वेंट लास्ट टॉपिक में भी बताया था, इस टॉपिक में भी बता रही हूं। प्योर सॉल्वेंट कैसा है हमारा, वॉलेटाइल है। ठीक है, कान खोल के सुनिएगा, प्योर सॉल्वेंट कैसा है हमारा, वॉलेटाइल है। H2O वॉलेटाइल होता है भाई। ठीक है, वॉलेटाइल का मतलब इट कन्वर्ट टू देयर वेपर फॉर्म, जो कि कन्वर्ट हो सकता है किसमें, अपने वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, पहली बात समझे, प्योर सॉल्वेंट लिया है। सॉल्वेंट का मतलब जो लार्ज अमाउंट में जिसमें आपको घोलना है। डोंट बी कंफ्यूज, आप कंफ्यूज मत रहिए। तो इसको जब हमने हीट किया, ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को, प्योर सॉल्वेंट वॉलेटाइल है, होता ही है वॉलेटाइल। ठीक है, तो यहां पर आपको इसको जब आपने 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया तो प्योर है, वॉलेटाइल है, तो ये बहुत सारे क्या बनाएगा, ये बहुत बहुत सारे वेपर्स बनाएगा। और जितने वेपर्स बनेंगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो हमने समझ लिया कि यहाँ पर वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा था। ठीक है, अब समझिएगा यहां पर क्या हुआ कि जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, अब इसमें ये हमने सॉल्यूशन, ये प्योर सॉल्वेंट था, ये हमने सॉल्यूशन ले लिया और इस सॉल्यूशन में हमने मिक्स क्या किया है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया है। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के एग्जांपल है यूरिया, ग्लूकोज, ये सब। तो नॉन वॉलेटाइल ग्लूकोज नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया, कितना मिक्स किया, 10 ग्राम मिक्स किया। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूट को क्लियरिफाई करना है। तो 10 ग्राम हमने यूरिया मिक्स किया, 100 डिग्री, जितना ऐसे टेम्परेचर दिया था उतना इसे टेम्परेचर दिया। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया तो इसमें जो वेपर बनी, लेकिन ये वेपर्स कैसी बनी, कम बनी। और उन जब वेपर्स कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कैसा हो जाएगा, अल्टीमेटली वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो इसमें वेपर प्रेशर कितना बना, 0.8 atm। जस्ट एज्यूम, केवल समझाने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, अब तीसरा केस हमने क्या लिया, ये हमारा सॉल्यूशन है, थर्ड केस में सॉल्यूशन लिया और इसमें जो सॉल्यूट था हमारा नॉन वॉलेटाइल वाला यूरिया, यहां पर 10 ग्राम था, यहां पर 50 ग्राम कर दिया। मींस
यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, अभी समझाया था ना, वो हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इतना हमने इंक्रीज कर दिया। जब इंक्रीज किया तो यहाँ पर वेपर्स बनी। वेपर्स कैसी बनेगी, अब और कम बनेगी। जब वेपर्स कम बनी तो भाई वेपर प्रेशर भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि 0.6 एटीएम हो गया इसका वेपर प्रेशर। और टेम्परेचर तीनों में 100 डिग्री सेल्सियस, 100 और 100 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर था। बात समझे इतना। तो ये आप इससे कंक्लूजन निकला, क्या कंक्लूजन निकला, जो वेपर प्रेशर है ये क्या है आपका वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर। ठीक है, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर। ठीक है, जो भी आपको गिवन होगा उस पर ये डिपेंड कर रहा है। तो वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर। बात समझे, क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है ना। तो समझिए, अब यहां पर मैं आपको क्यों की बात बता रही हूं कि ये जैसे जैसे हम सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं, इसका वेपर प्रेशर कम क्यों होता जा रहा है ना। इसका जो वेपर प्रेशर है वो कम क्यों होता जा रहा है, तो सुनिए। आपको पता है जैसे ही हमने यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने क्या बढ़ा दिए, सॉल्यूट बढ़ा दिए, वो भी कैसे, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हमने बढ़ा दिया। अभी तक अगर हम प्योर सॉल्वेंट इसका और इसका जरा कंपैरिजन करेंगे तो ध्यान से सुनिए, यहां पर जो प्योर सॉल्वेंट था, क्या था हमारा प्योर सॉल्वेंट, तो ऊपर वाली आपको पता है वेपर्स में जब कन्वर्ट होती है तो ऊपर वाली सरफेस ही तो सबसे पहले वेपर में कन्वर्ट होती है। तो ऊपर वाली सरफेस वेपर में कन्वर्ट हो गई, किसकी थी, पूरी वॉलेटाइल प्योर सॉल्वेंट की थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ, कंपटीशन हो गया। कंपटीशन हो गया का मतलब क्या है कि जितना हम सॉल्यूट के पार्टिकल्स बढ़ाते जा रहे हैं उतने वो पार्टिकल्स इसकी सरफेस पर आते जा रहे हैं। ठीक है, सरफेस पर किसके आ रहे हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स किस पर आ रहे हैं, इसकी सरफेस पर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, जब सरफेस पर बढ़ते जाएंगे तो खुद को तो क्या है, इन नॉन वॉलेटाइल है तो ये खुद तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, ये खुद तो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। साथ के साथ यहां पर जो पार्टिकल्स आपके थे उनकी संख्या, किसके, सॉल्वेंट के पार्टिकल की संख्या सरफेस पे कम हो जाने के कारण यहां पर वो भी इजिली वेपर्स नहीं बना पा रहे हैं। इसीलिए जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम मिक्स करते जा रहे हैं उससे वेपर प्रेशर कैसा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आप ये वाली चीज समझ गए होंगे कि जैसे जैसे हम सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाते हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल सरफेस पर इकट्ठे होते जाते हैं, जिसके कारण जो आपके पार्टिकल्स हैं प्योर सॉल्वेंट के वो भी वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते। बात समझ रहे हैं इतनी, चलिए अगर समझ गए तो यस लिख दो और जो नहीं समझे वो जरा हमें बता दीजिए। हाँ बेटा हर्ष, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बात समझे, स्पीड ज्यादा फास्ट तो नहीं कर दी, मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ क्या मैं, समझ रहे हो ना, स्क्रीनशॉट ले ली। ओके, यस तो लिख दिया करो कि हाँ समझ गए। समझे कि नहीं, ओके। ये दो दो मानवी कैसे हो गई, दोनों मानवी से अपना कैमरा ऑन कर लो, दोनों मानवी, दोनों को रिमूव कर रही हूं मैं। कर दूं, दोनों मानवी अपना कैमरा ऑन करो।
ये दूसरी मैम मान कर लिखी है, लिया। ठीक है हम निकाल देंगे आपको। ओके ठीक है बेटा, ऑफ कर लो मन्नू। मानवी ऑन करना कैमरा। ठीक है ठीक है ठीक है, बंद करो। हाँ भैया आइए। तो इतना आप समझ में आ गया आपके। अब नेक्स्ट आइएगा, और जो नेक्स्ट आ रहे हैं वो क्या है अब, ठीक है। तो आपको समझ में आया वेपर प्रेशर क्या था, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पर हमें जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है कौन कौन सी है आपकी, टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कौन कौन से टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। तो फर्स्ट है अपना एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपकी डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। थर्ड आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और फोर्थ है आपकी रिलेटिव, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये चार हमारी क्या है, ठीक है। प्रशिष्टि कर लीजिए, रिज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, ये चार हमारी क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मींस बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। कब बढ़ जाना, ध्यान से सुनना, दिमाग डाइवर्ट बिल्कुल भी मत करना, वरना यहाँ पर आपकी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से कह रही हूँ, एक चीज चेंज होगी तो ये सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, ठीक है। एक के साथ दूसरी प्रॉपर्टी इसमें चिपक के चली आती है। और जो आपकी ये प्रॉपर्टीज हैं, कैसी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्वांटिटेटिव होती हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव नहीं होती, क्वालिटी का मतलब है कि यूरिया हुआ, ग्लूकोज हुआ, अलग अलग क्वालिटी शो करने वाले, लेकिन ये क्वालिटेटिव नहीं है। क्वालिटी से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। किस पर डिपेंड करती है, क्वांटिटेटिव, 2 किलो 10 किलो 50 किलो, ठीक है। क्वांटिटेटिव होती है, ध्यान रखिएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें आपको पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट का क्या हो जाना, एलिवेट हो जाना, मींस इंक्रीज हो जाना। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है जब हम इसमें मिक्स कर देते हैं, क्या मिक्स कर देते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। क्या मिक्स करते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जब हम इसमें मिक्स करते हैं, जब हम इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर देते हैं किसी भी प्योर सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में, ठीक है। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बीपी ब्लड प्रेशर नहीं है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और ये बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है ना, क्लास 11th में, क्लास 9th में आप पढ़े हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पर करता है, ठीक है। तो फटाफट से मुझे बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन सुनाना, क्लास 9th का टॉपिक है, व्हाट यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और इतना मैं हिंट दिए देती हूँ, बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिख दीजिए फटाफट, आपको 2 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से लिखो। बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन
मैं इधर ही खड़ी हूँ, देख रही हूँ, चीटिंग करने की हो रही नहीं है, इतना भी समझ लेना। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन नहीं आती, मैं बता देती हूँ, ठीक है, जरा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, देखो, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, वही टेम्परेचर कहलाता है आपका बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, मानवी ने लिखा हुआ है, यस ने लिखा हुआ है, मैं द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल। यस, ये वाली डेफिनेशन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है, वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक। मैम बेटा प्रशस्ति को ज्वाइन कर लिया है मैंने। टेम्परेचर इंक्रीज एट एक लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सुनिए, आप लोग जरा बॉइलिंग पॉइंट को समझिए कि बॉइलिंग पॉइंट आप लोग पता नहीं कौन सी डेफिनेशन सुना रहे हैं, ठीक है, वो मेरे ऊपर से परे निकल रही है, मेरे दिमाग से परे निकल रही है। आप प्रॉपर समझिए, ये नहीं होता, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट कर देना और जिस टेम्परेचर पर हो उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, सरासर गलत है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है समझिए, या बॉइलिंग टेम्परेचर होता क्या है, देखो, एक ऐसा टेम्परेचर, दोबारा से समझा रही हूं, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जो बोला है उसे यहां समझिए, ठीक है। यहां पर आपका इसके अंदर फिल है क्या, वाटर, इसके अंदर फिल है वाटर, और ये क्या है, एक क्लोज कंटेनर, हमने एक क्लोज कंटेनर लिया, उस क्लोज कंटेनर के अंदर हमने फिल कर लिया क्या, पानी फिल कर लिया, ठीक है। बेटा ये जो मीटिंग खत्म हो जाए इसको रिज्वाइन कर लीजिएगा 5 मिनट के बाद, क्योंकि आज थोड़ा सा लेंदी जाएगा ये लेक्चर। तो इसमें हमने क्या फिल कर दिया, वाटर फिल कर लिया। अब इसको हमने यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन सुन लीजिए, नेक्स्ट टाइम मुझे गलत बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। 1 atm है क्या आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर प्रेशर 1 atm है। अब हमने इसे 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, किसे, वाटर को, ठीक है, वाटर को हमने 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, तो ये इसने वेपर्स बनाना स्टार्ट कर दिया, और वेपर्स बनेंगी तो भाई प्रेशर भी एक्सर्ट करेंगी, तो इसने प्रेशर कितना एक्सर्ट किया, 0.8 atm, समझ रहे हैं। जब मैंने 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया तो इसका जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर कितना आया, 0.8 atm, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहां पर इसी को बढ़ाकर 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया। जैसे ही मैंने 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किया, इसका अब वेपर प्रेशर, ठीक है, जो ब्लैक वाला है वो ब्लैक वाले से उसका वेपर प्रेशर लिख रही हूँ, इसका वेपर प्रेशर हो गया 0.9 atm, ठीक है, 0.9 atm। अब देखो मैंने अब क्या किया, इसका ही टेम्परेचर इंक्रीज करके कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने इसे टेम्परेचर कितना कर दिया, 100 डिग्री, और जैसे ही मैंने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किया, इसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना हो गया, 1 atm, समझे, क्या हो गया, 1 atm। तो देखिएगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो डेफिनेशन क्या बनी, एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कि वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, देखो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, बाहर का प्रेशर था, उसके इक्वल हो गया है, किसके इक्वल हो गया है, वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया है। जिस टेम्परेचर पर, भाई टेम्परेचर ही तो हम लगातार क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तभी तो वेपर प्रेशर भी आपका बढ़ रहा है, और बढ़ के वो किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो ये हो गया आपका क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर,
ठीक है, तो आई थिंक आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर या बॉइलिंग पॉइंट समझ गए होंगे। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर की वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल हो जाता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ दैट लिक्विड कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? हाँ भाई, समझ गए ना इतना? चलो भाई, अब आ जाओ। अब ये तो बॉइलिंग, सिंपल बॉइलिंग पॉइंट मैंने बता दिया। अब यहां पर मैंने क्या लिखा था, ये है आपकी टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इन टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहला है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैंने ये लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट जब इंक्रीज होता है, कब, जब उसमें मिक्स कर दिया जाता है, प्योर सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया जाता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। बात समझ रहे हैं? ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा जब उसमें मिक्स कर दिया जाएगा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर के साथ चिपक के आ रही है। कैसे चिपक के आ रही है, देखो यहां पर एक कंटेनर हमने लिया, ठीक, इसमें हमने क्या कर दिया, सॉल्यूशन फिल कर दिया, सॉल्यूशन, ध्यान रखना सॉल्यूशन, और जिसमें क्या है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, ऊपर वाला ये तो आप समझ गए हैं। अब इसमें जो एक तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है और साथ में जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या लिया है हमने इसमें, वाटर लिया है। बात समझे? अब देखो यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है, 1 atm है। ठीक, और आपको एक बात मैं अभी जस्ट पहले ही बता के आई हूं कि जब इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाता है तो इस ये सॉल्यूशन के वेपर्स को बनाना क्या कर देता है, वो कम कर देता है। मींस वेपर प्रेशर कम हो जाता है अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया जाए। अब इस सॉल्यूशन को आपको बॉयल करना है, ठीक है, उबालना है। इस सॉल्यूशन को आपको बॉयल करना है जिसमें कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आपने क्या किया हुआ है, मिक्स किया हुआ है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले हमने इसे 80, यहां पर भी मैंने 80 से स्टार्ट किया था जब प्योर सॉल्वेंट था। ठीक है, यहां पर भी ये सॉल्यूशन है, इसे भी मैंने 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया। तो इससे जो वेपर्स बनी और उन वेपर का जो प्रेशर था वो कितना था, 0.7 atm। ठीक है, ध्यान रखना इसका कितना था जब 80 पर, 8 atm। ब्लू का ब्लू देखना, ब्लैक का ब्लैक देखना और ग्रीन का ग्रीन देखना। ठीक है, ग्रीन टेम्परेचर, ग्रीन वेपर प्रेशर, ब्लैक टेम्परेचर, ब्लैक वेपर प्रेशर, इस तरीके से लिखा हुआ मैंने। तो यहां पर देखिए जब मैंने इस सॉल्यूशन को 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना हो गया, 0.7 atm। कोई नहीं, हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हमने 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया। ठीक है, 80 से 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किया तो जो वेपर प्रेशर है बढ़ा और कितना हुआ, 0.8 atm हुआ। कितना हुआ, 0.8 atm हुआ। चलो कोई बात नहीं, हमने 100 डिग्री सेल्सियस, अब कितना किया हमने, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया। नीचे वाली ग्रीन लाइन दिख रही है ना, दिख रही है। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किया तो जो वेपर प्रेशर है वो कितना हो गया बेटा आपका, 0.9 atm। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर भी इस सॉल्यूशन का जो जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, 0.9 atm। मींस अभी भी ये 1 atm के इक्वल नहीं हुआ है। देख लिया ना, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को मैंने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया है, फिर भी अभी इसका जो वेपर प्रेशर है, ये क्या है, ये वेपर प्रेशर है, इसका अभी भी वेपर प्रेशर 1 atm नहीं हुआ। अब क्या करें, मींस अभी बॉइलिंग पॉइंट नहीं निकला इसका। हमने इसको अब क्या किया, 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया। ठीक है, ये केवल मैं समझा रही हूं आपको। एक 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया तब जाके इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है सॉरी, तब जाके इसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना हुआ, 1 atm हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, 1 atm हो गया ना। और 1 atm कब हुआ, 1 atm कब हुआ, जबकि टेम्परेचर है 110 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 110 डिग्री सेल्सियस। तो आपने क्या देखा, ये जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर अपने साथ एक और प्रॉपर्टी चिपका के लेके आया। वेपर प्रेशर कम हो रहा है ना,
सॉल्यूट मिलाने पर वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तो ये अपने साथ एक और प्रॉपर्टी क्या मिला के ले आया, क्या मिला के ले आया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगर वेपर प्रेशर कम होगा सॉल्यूट को मिलाने पर तो बॉइलिंग पॉइंट का क्या हो जाएगा, एलिवेशन हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हो? ठीक है। प्योर में 100 डिग्री सेल्सियस पर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा था, लेकिन इसमें जब हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया इस सॉल्यूशन में, तो इसका जो वेपर प्रेशर है, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा है। कब इक्वल हो रहा है? 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ठीक है, तो ये 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इक्वल हो रहा है। क्यों? क्योंकि वेपर जो थे, वेपर्स नहीं बन रहे थे। हमने इसे 100 भी दिया था, 100 पर कितना हो रहा था, 0.9 ATM। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों कहा गया है। एक प्रॉपर्टी के साथ दूसरी प्रॉपर्टी चिपक के आ गई। एक प्रॉपर्टी क्या थी, वेपर प्रेशर का लो होना, और जैसे ही वेपर प्रेशर लो हुआ, ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लो हुआ, दूसरी प्रॉपर्टी क्या चिपक गई, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या जुड़ जाएगी, डिप्रेस्ड हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर भी इफेक्ट पड़ेगा, और साथ के साथ वेपर प्रेशर तो लो हुआ ही हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक अब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जरा बताइए समझे कि नहीं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ गए? स्क्रीनशॉट जरूर रखना भाई इसका। प्रसिस्टी, ठीक है, सभी बोला करो भाई, और जिसको भी ये थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो, मैं वीडियो डाल दूंगी ये वाली भी, लेकिन आज नहीं, कल कल डलेगी भाई। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसे दोबारा से चला के। हाँ भाई, छवि, चिराग, गौरव, हर्ष, यश, श्वेता, मानवी, कोई तो बोलो। केवल मेरे पास आंसर आया प्रसिस्टी का। चलो, श्वेता का आ गया, चिराग का भी आ गया। बोल दिया करो भाई, लिख दिया करो, तुम बोलते हो कि मुझे सुनाई नहीं देता इतनी दूर से, है ना। ओके, ये बात समझ गए कि कैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है आपका अगर उसमें नॉन